अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद शफीक फ्रॉम सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमीज प्लेटफॉर्म। आज हम एक बार फिर सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मौजूद हैं। मैं आप तमाम लोगों को सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ, जिसका खासा यकीन शौरो आगाही देते हुए आपकी ज़िंदगियों को, आपके बिजनेसेस को तरक्की की राह पे गामज़न करना है। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने जो बिज़नेस एजुकेशन है, जो बिज़नेस ट्रेनिंग्स हैं, वो आपके सामने हम लेके आते हैं। और जो बिज़नेस के हिडन फैक्ट्स हैं जो कि आपके सामने आना ज़रूरी हैं और जो कि आपके बिज़नेस और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं और आपके बिज़नेस की ग्रोथ में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, वो हम आपके सामने लेके आते हैं, वो हम आपके सामने अनफोल्ड करते हैं। आज फिर हम फैसिलिटेटर्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मौजूद हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। आज जो नुक्ता है हमारा वो ये है कि एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, एक जो सक्सेसफुल लीडर होता है, उसको अपने बिजनेस को किन प्रायोरिटीज़ पे रखने की ज़रूरत है। अपने जो बिज़नेस की प्रायोरिटीज़ हैं उसको वो कैसे सेट करनी है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि प्रायोरिटीज़ जब वो सेट कर रहा होता है तो उसने अपनी ज़ात को कहाँ पे रखना है, अपनी टीम को कहाँ पे रखना है और जो उसके कस्टमर्स हैं उनको उसने कहाँ पे रखना है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हकीकत में जो सक्सेसफुल लीडर होता है या सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है वो किन प्रायोरिटीज़ के मुताबिक चलता है, या उसकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं और उनकी हायरार्की क्या है, किस तरह से उसकी प्रायोरिटीज़ फ्रॉम हायर टू लोअर की तरफ जाती हैं। तो जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जो सबसे पहली अव्वलीन तरजीह होती है, जो सबसे पहली उसकी प्रायोरिटी होती है, वो उसका मिशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदे का मिशन वो ये है कि मैंने अपना जो कस्टमर है उसको क्वालिटी की और इंतहाई मुनासिब कीमत में चीज़ प्रोवाइड करनी है, उसका ये मिशन है, तो अब ये जो मिशन है ये उसकी सबसे पहली तरजीह होगी। अब इसके मुताबिक वो अपने बिजनेस की तमाम जो चीज़ें हैं वो इसके गिर्द घुमाएगा, यानी कि उसका जो सेंटर होगा, जो उसकी अव्वलीन तरजीह होगी, वो उसका मिशन होगा। क्योंकि मिशन ही, विजन ही वो चीज़ है कि जो आपको आगे की तरफ लेके जाती है, जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में, बड़ी से बड़ी मुश्किल में खड़ा करके रखती है। क्योंकि जब आपको आपका मिशन क्लियर होता है, जब आपको आपका विजन क्लियर होता है, जब आपको आपकी मंजिल क्लियर होती है, तो फिर आपने उसी डायरेक्शन में चलते जाना होता है। तो जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जो एक सक्सेसफुल लीडर है, उसकी जो सबसे अव्वलीन तरजीह है, जो सबसे पहली टॉप पे तरजीह है, वो सबसे पहले उसका मिशन होता है। वो अपने मिशन के गिर्द अपनी तमाम की तमाम कंपनी को, अपनी तमाम के तमाम बिजनेस को, अपनी तमाम की तमाम हर चीज़ को अपने बिजनेस के गिर्द सेट करता है और उसका सेंटर पॉइंट वो उसका मिशन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, इसके बाद अगर वो किसी प्रायोरिटी देता है तो वो अपनी टीम को देता है जो उसके बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं। ये भी नुक्ता बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपकी जो टीम है, आपके पास जो लोग हैं, अगर आप उसकी डेवलपमेंट पे, अगर आप उसकी ग्रोथ पे, अगर आप उनकी नीड्स पे तवज्जो नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस अल्टीमेटली फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि आपकी टीम है जो कि आपका बिजनेस को चला रही हैं, लोग ही हैं जो कि आपको बिजनेस को चला रहे हैं। अगर आप लोगों के ऊपर अच्छे अंदाज से चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे, अगर आप अपने जो टीम है उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे, अगर आपका जो हाथ है वो अपनी टीम की नब्ज़ के ऊपर नहीं है, आपको नहीं पता कि आपकी जो टीम है
उसमें कौन कौन से लोग हैं, आपने कौन सा बंदा कहाँ पे जो है वो रखना है, कौन से बंदे को किस जगह से हटाना है, किस बंदे को किस चीज़ की, किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो हकीकत में आपको जो दूसरे नंबर पे जिस चीज़ को तरजीह देनी है वो आपको अपनी टीम पे देनी है कि आपने अपनी टीम की ज़रूरियात को पूरा करना है। तो जब आप ये चीज़ करते हैं तो आप अपनी एक राइट टीम को राइट डायरेक्शन देने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप राइट टीम लेके आने में कामयाब हो जाते हैं और आप अपनी टीम की नीड्स को सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका जो बिज़नेस है वो अल्टीमेटली ग्रोथ की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो लोग ही होते हैं जो आपके बिज़नेस को बिल्ड करते हैं, जो आपके बिज़नेस को तरक्की और ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, जो आपके बिज़नेस को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो लोगों का सही जगह पे प्लेसमेंट उनकी होना, लोगों का सही डायरेक्शन में चलना और आपकी अपनी टीम के ऊपर मुकम्मल तौर पे नज़र होना और आपकी अपनी टीम के ऊपर मुकम्मल तौर पे तवज्जो होना और उसकी ज़रूरियात को पूरा करना, ये नहायत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यानी कि आपने अपने मिशन के बाद जो दूसरे नंबर पे जिस चीज़ को तरजीह देनी है वो अपनी टीम को देनी है। आपने अपनी टीम की ज़रूरियात को देखना है। तो फिर ऑटोमेटिकली तौर पे जब आपकी टीम डेवलप होगी, जब आपकी टीम ट्रेंड होगी, जब आपकी टीम की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी तो वो अल्टीमेटली आपके बिज़नेस को बूस्टिंग की तरफ ले जाएंगे और आपका जो बिज़नेस है वो अल्टीमेटली तरक्की की तरफ जाता चला जाएगा। इसी तरह सबसे पहले मिशन, उसके बाद हमने बात की कि आपने अपनी टीम की जो ग्रोथ है आपने अपनी टीम पे नज़र रखनी है कि आपने अपनी टीम को कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। आपका तमाम का तमाम जो फोकस है वो मिशन के बाद इसके ऊपर होना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो आपने अपने इंडिविजुअल अपनी ज़ात को आपने तीसरे नंबर पे रखना है। तो सबसे पहले आपने मिशन को रखना है, दूसरे नंबर पे आपने अपनी टीम को रखना है, आपने जो अपनी ज़ात है, अपनी जो है उसको आपने सबसे एंड में रखना है। हकीकत में जब हम देखते हैं तो कोई भी किसी भी किस्म के बिजनेसेस तो उनमें हमें जो बाद में जाके फ्लॉप भी हो जाते हैं या बाद में जाके सही तरह से नहीं चलते, या अगर चलते भी हैं तो वो इंतहाई ब्लैक एंड वाइट तरीके से चल रहे होते हैं कि जिनको बस स्लो चली जा रहे हैं, जहाँ पे 5 साल पहले थे 10 साल बाद भी वहीं पे होंगे। तो उनका हकीकत में इशू क्या होता है कि वो सबसे पहले अपनी ज़ात को रखते हैं, सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़रूरियात को पूरा करना होता है। उनकी नज़रों में उनके मिशन की कोई अहमियत नहीं होती, उन्होंने अपनी जो टीम है उसकी ज़रूरियात पे कोई फोकस नहीं करना कि उसकी टीम को कहाँ पे क्या ज़रूरत है, उसकी टीम को उसने कहाँ पे प्लेस करना है, उसकी टीम की उसने ज़रूरियात को सेटिस्फाई भी करना है। सबसे पहले उसने ये चीज़ उलट की होती है, सबसे पहले उसने अपने आप को रखा होता है। तो जो उससे फिर चीज़ बचती है वो फिर नीचे जा रही होती है। तो वो फिर जब अल्टीमेटली वो जो फोकस होता है, जो फोकल पॉइंट है वो आपने उलट कर दिया तो फिर आपका जो बिज़नेस है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। तो फिर अल्टीमेटली या तो आपका बिज़नेस फ्लॉप ही हो जाएगा या फिर आप जो है इंतहाई ब्लैक एंड वाइट वे में अपने बिज़नेस को कर रहे होंगे कि जिसमें आपका बिजनेस स्टैग्नेंट होगा, यानी कि वो ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहा होगा बल्कि एक जगह पे आके स्टैग्नेंट हो जाएगा और वो उसी के ऊपर ही चलता रहेगा और आपका बिजनेस ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा। तो हकीकत में जो प्रायोरिटी आपको सेट करनी है, जो अपने तरजीहात सेट कर रही हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस चीज़ को आपको अपने जहन के अंदर रखना होगा कि सबसे पहले सबसे जो टॉप पे प्रायोरिटी है वो आपने अपने मिशन को देनी है, उसके बाद आपने अपनी टीम को रखना है और फिर तीसरे नंबर पे जाके आपने अपनी जो इंडिविजुअल ज़ात है उसको देखना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो समझा कि आपके सामने बयान कर दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो हमारा मौजू है, आपका जो टॉपिक है वो आपको पसंद आया होगा और आपने इससे सीखा होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। तजुर्बेकार
बेरोजगार, ऑर्डर टेकर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मुनाफा बख्श रोजगार का शानदार मौका। 30 से 70,000 रुपए माहाना आसानी से कमाएं। फैसिलिटेटर्स, अब जिंदगी आसान। पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म जहां मिले आपको मुनाफा बख्श रोजगार और साथ ही साथ बिजनेस ट्रेनिंग सेमिनार्स, पावरफुल मोटिवेशन सपोर्ट, ऑपरेशनल मैनुअल की सहूलत, आपके काम की तशहीर, प्रमोशनल मार्केटिंग, सलाहियत के मुताबिक तरक्की के भरपूर मौके, अपने ही घर से काम करने की आज़ादी, मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़, नीज़ काबिलियत के मुताबिक ज़रूरी सरमाया भी फराहम किया जा सकता है। इससे बेहतर और फ़ायदेमंद कहीं नहीं। तो फिर देर किस बात की? बेहतर हालात के लिए अभी कॉल करें 0300388161 033340898084। शुक्रिया।